जब बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो अक्सर हम उनकी बातें सुनकर ध्यान नहीं देते, जैसे उनकी हर चीज पुरानी हो, बेकार हो। हमें लगता है दुनिया बदल गई है और उनके डर और उनकी चेतावनियां सिर्फ कहानियां हैं। पर सच तो यह है, कुछ बातें कहानियां नहीं होती, कुछ बातें इंतजार करती हैं। इंतजार कि तुम उन्हें नज़रअंदाज करो, इंतजार कि तुम एक गलती करो, और जब तुम एक गलती करते हो तो सब कुछ बदल जाता है। और तब तुम्हें एहसास होता है, काश मैंने उनकी बात मान ली होती, काश मैंने यह गलती ना की होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी बेंगलुरु शहर के मल्लेश्वरम इलाके की है। बेंगलुरु एक ऐसा शहर जो हमेशा भागता रहता है, भीड़, शोर शराबा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑफिस। लेकिन इसी शहर का एक हिस्सा है मल्लेश्वरम, जो आज भी पुराना है। पुराने घर, पुरानी गलियां, सुनसान इलाके और सालों से चलती आ रही वही जिंदगी। हर जगह अपने कल्चर और पुराने ट्रेडिशनल के लिए मशहूर है। लोग कहते हैं यहाँ वक्त धीरे धीरे चलता है, सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। पर इन्हीं गलियों के बीच एक गहरा राज छुपा है, और इन्हीं गलियों में रहने आया था राहुल। 26 साल का राहुल, जो यूपी शहर के कानपुर से अपने सपने लेकर बेंगलुरु आया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दूसरा इंसान आता है इस शहर में। नई नौकरी, नई जगह, नई जिंदगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, जब तक वह उस घर में रहने नहीं गया था। राहुल किराए का घर ढूंढते ढूंढते मल्लेश्वरम की एक पुरानी गली तक पहुंच गया। किसी ने उससे कहा था वहां सस्ते में उसे घर मिल जाएगा। वह गली बाकी बेंगलुरु से बिल्कुल अलग थी, ना ज्यादा शोर, ना ट्रैफिक की आवाजें। उसे वहां एक छोटा सा 1 BHK मिल गया, काफी सस्ते में। घर के मालिक एक बुजुर्ग पति पत्नी थे, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, घर भी, जगह भी, लोग भी, या शायद थोड़ा ज्यादा ही ठीक था। और अक्सर जो चीजें इतनी आसानी से मिल जाती हैं वो कभी कभी ठीक नहीं होती। पर राहुल इस बात से अनजान था। वह अपना सामान सेट कर रहा था, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। राहुल ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी सी औरत सामने खड़ी हुई थी। राहुल समझ गया उन्हें देखकर कि वह मकान मालिक की बीवी है। उन्होंने हाथ से इशारा करके राहुल को बाहर बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। बार बार एक ही जगह इशारा कर रही थी, दरवाजे के पास वाली दीवार पर। वह धीरे धीरे अपनी टूटी फूटी हिंदी और कन्नड़ में राहुल को समझाने लगी, और बार बार कह रही थी, इसे मत हटाना यहाँ से। राहुल ने पलटकर दीवार की तरफ देखा। वहां बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, नालेबा। राहुल ने लिखा हुआ पढ़ा और थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, आंटी इसका मतलब क्या है? बूढ़ी औरत ने उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया और बोली, जितना बोल रही हूँ उतना समझ लो, इससे मत हटाना वरना वो आ जाएगी। इतना कहकर वह बिना कुछ और बोले धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चली गई। राहुल कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर हल्का सा हंसकर बोला, क्या अजीब आंटी है यार, क्या लिखा है यह भी नहीं बताया, और बोल रही है ये हटाया तो वो आ जाएगी। वो कौन आ जाएगी? उसने सिर हिलाया और बोला, छोड़ो यार, पता नहीं क्या था। और वह बात को इग्नोर करके वापस अपने रूम में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। राहुल ने अब धीरे धीरे बेंगलुरु की जिंदगी में घुलने लगा था। रोज ऑफिस जाना, वापस आना, कभी खुद खाना बनाना, कभी बाहर से ले आना।
ऑफिस में कुछ दोस्त भी बन गए थे जिनके साथ वह कभी कभार बाहर घूमने या पार्टी करने चला जाता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन संडे की दोपहर को राहुल घर की सफाई कर रहा था। रूम साफ करते करते उसने सोचा चलो बाहर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, काफ़ी गंदी हो रखी है। वह बाहर आया और सफाई करने लगा। तभी उसकी नज़र उस दीवार पर पड़ी जहाँ नालेबा लिखा हुआ था। वह रुक गया और बोला, अरे यार, रोज़ आते जाते इसे ही देखना पड़ता है, कितना अजीब लगता है, आज इसे हटा ही देता हूँ। वह अंदर गया और बाथरूम से एक गीला कपड़ा उठा लाया और वापस आकर दीवार साफ करने लगा। धीरे धीरे दीवार पर लिखा हुआ मिटने लगा। कुछ ही पलों में नालेबा पूरी तरह से मिट चुका था। राहुल ने दीवार को देखा और बिना कुछ सोचे वापस अंदर चला गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी क्या कर दिया है। वह नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात हो चुकी थी। राहुल ने डिनर किया और सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली किसी आवाज से। दरवाजे पर कोई था। राहुल ने टाइम देखा तो रात के 2 बजे थे। वह सीधा बैठ गया और बोला, इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है यार, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। राहुल थोड़ा घबरा गया पर उसने खुद को संभाला। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास जाकर उसने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक औरत की आवाज आई, राहुल बेटा, दरवाजा खोलो। राहुल एकदम से जम गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह आवाज उसकी माँ की थी। फिर उसने धीरे से पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, राहुल बेटा, मैं हूँ तेरी माँ, दरवाजा खोलो। राहुल का गला सूख गया पर उसने हिम्मत करके पूछा, माँ आप यहाँ? दरवाजे से फिर आवाज आई, मैं तुझसे मिलने आई हूँ बेटा, दरवाजा खोल। राहुल का दिमाग खराब हो गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, आज ही शाम को उसकी माँ से बात हुई थी, तो फिर वह यहाँ इस वक्त कैसे? कौन है बाहर? राहुल ने इस बार थोड़ा जोर से पूछा। फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बेटा, मैं हूँ तेरी माँ, बाहर ठंड है, दरवाज़ा खोल। आवाज़ अब थोड़ी भारी सी लग रही थी, जैसे कोई ज़बरदस्ती किसी की आवाज़ बनाकर बोल रहा हो। राहुल एकदम पीछे हट गया। तुम मेरी माँ नहीं हो, कौन हो तुम? फिर अचानक से कोई बोला, राहुल, दरवाज़ा खोल, मैं कह रही हूँ, दरवाज़ा खोल। अब उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। उसमें प्यार नहीं, गुस्सा था, एग्रेशन था, जो इंसान की आवाज़ नहीं लग रही थी। राहुल की सांसें तेज हो गई। तभी कोई बाहर से दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। पूरा दरवाज़ा हिलने लगा। राहुल डर के मारे पीछे हटा और संभलते संभलते जोर से नीचे गिर गया। जैसे ही राहुल नीचे गिरा, उसकी नज़र सीधे दरवाजे के छेद पर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर उसने हिम्मत की। धीरे से वह आगे बढ़ा और छेद से बाहर झांकने लगा, और जो उसने देखा वो शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। बाहर एक औरत खड़ी थी, लेकिन वह इंसान नहीं थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। चेहरे की खाल पूरी काली और लाल खून के निशान। आंखें बिल्कुल लाल, सीधा अंदर की तरफ घुसती हुई, और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी जैसे वह बस दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रही हो। राहुल की सांसें रुक गई और वह अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। वह झट से पीछे हटा और दौड़कर किचन के पास छोटे से मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने लगा और डर के मारे एक भी शब्द ठीक से याद नहीं आ रहा था। वह बस आंखें बंद करके बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे एक बात याद आई, बूढ़ी आंटी की बात। इससे मत हटाना वरना वो आ जाएगी। राहुल ने आंखें खोली। वह धीरे से पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ देखा। फिर हिम्मत जोड़कर वह खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलकर दरवाजे के पास गया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, नालेबा!
दरवाजा पीटने की आवाज अभी भी आ रही थी। राहुल फिर चिल्लाया, नालेबा। वह इस बार लगातार चिल्लाता रहा, नालेबा नालेबा नालेबा। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा पीटना बंद, सब कुछ एकदम खत्म। राहुल वहीं खड़ा रहा। पूरा कमरा इतना शांत हो गया कि उसे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। ना हवा की आवाज, ना कोई बाहर की हलचल। राहुल इतना डर चुका था कि उसे नींद आने का सवाल ही नहीं था। वह पूरी रात किचन के पास एक छोटे से मंदिर के साथ वाली दीवार पर लग कर बैठा रहा। आंखें खुली हुई, दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। ना जाने कब डर और थकान के बीच उसकी आंख लग गई है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो 8 बज चुके थे। राहुल एकदम से उठ गया और सबसे पहले वह दरवाजा खोलकर सीधा नीचे भागा। बूढ़ी आंटी के पास हाँफते हुए उसने रात की सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद आंटी ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, इसे मत हटाना। राहुल चुपचाप खड़ा रहा। आंटी बोली, वह इंसान नहीं है, वह एक पिशाच है, वह एक डायन की आत्मा है। वह अपने पति को ढूंढ रही है, इसलिए हर रात लोगों के घर जाती है, उनके अपनों की आवाज़ निकालती है ताकि वह दरवाज़ा खोल दे। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह उन्हें अपने साथ ले जाती है। राहुल के हाथ ठंडे पड़ गए। आंटी ने आगे कहा, इसलिए यहाँ सब लोग अपने दरवाजे पर नालेबा लिखते हैं। इसका मतलब होता है कल आना। वह यह पढ़कर अगले दिन आने की सोचकर वापस चली जाती है। राहुल को अब सब समझ आ गया था। वह बिना कुछ बोले वापस अपने रूम में गया और तुरंत अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब वह ना सिर्फ उस घर में बल्कि उस पूरे इलाके में भी नहीं रहना चाहता था। उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उसी दिन उसने अपना सारा सामान लेकर वह हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। अब वह रूम फिर से खाली हो चुका था। कुछ महीने बीत गए और फिर वहाँ एक नया लड़का रहने आया। उसने आते ही दरवाजे के पास लिखा हुआ नालेबा देखा। उसने बिना सोचे समझे उसे साफ कर दिया। दीवार फिर से साफ हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन हुई थी। और फिर उस रात दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई।